पानीपत के युद्ध के पश्चात बाबर की सबसे बड़ी समस्या भारतीय जनता में अपने प्रति विश्वास की थी, क्योंकि भारतीय जनता बाबर को एक आक्रांता आक्रमणकारी मानती थी। इसलिए भारतीय जनता अपने सम्मान सुरक्षा के लिए अपने गांव घर छोड़कर भाग गए तथा शहर की जनता ने अपने घर के फाटक को बंद कर लिया। सड़क व रास्ते में लूटमार अशांति शुरू हो गई तथा जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि भारतीय जनता मुगलों से घृणा करती थी। सैनिकों के लिए गल्ला व घोड़ों के लिए खाद्य पदार्थ की बड़ी समस्या पैदा हो गई। आगरा तथा दिल्ली के अतिरिक्त सभी स्थानों पर किलेबंदी कर ली गई तथा कोई भी मुगलों की आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं था। दूसरी बहुत ही बड़ी समस्या ये थी कि पानीपत के युद्ध के पश्चात बाबर की जो समस्या थी वो विजित प्रदेश को संगठित करने की थी और लोधी वंश के अधीन अन्य क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में लाना था। इब्राहिम लोदी की पराजय के पश्चात विभिन्न अफगान सरदारों ने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया था। इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी अभी जीवित था और अफगानों एवं राजपूतों की सहायता लेकर मुगल वंश को भारत से निकालने के लिए प्रयत्नशील था। गुजरात और बंगाल के अफगान शासक न केवल इन विभिन्न अफगान सरदारों को सहायता ही दे सकते थे, बल्कि स्वयं भी दिल्ली को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो सकते थे। मेवाड़ का शासक राणा सांगा भी पानीपत के युद्ध के परिणामों के प्रति उदासीन न था और बाबर का विरोध कर रहा था। बाबर के स्वयं के सैनिकों और प्रभावशाली सरदारों भी भारत की जलवायु से परेशान होकर काबुल जाने के लिए उत्सुक थे। इस प्रकार पानीपत के युद्ध ने बाबर की कठिनाई को समाप्त न करके वास्तव में संगठन और व्यवस्था की दृष्टि से उन्हें आरंभ किया था। बाबर ने भारत में रहने और इन कठिनाइयों का मुकाबला करने का निर्णय किया। उसके इस निर्णय से उनके सैनिकों और सरदारों को प्रभावित किया और उनकी दुविधा समाप्त हो गई। जनसाधारण में भी मुगलों के प्रति विश्वास बढ़ा। बाबर ने इन सभी अफगान सरदारों को अपनी सेवा के लिए ले लिया, जिन्होंने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया। बाबर के इस व्यवहार से अनेक अफगान सरदार ने आत्मसमर्पण कर दिया। बाबर ने विभिन्न प्रदेशों से अपने सरदारों में बांट दिया और उन्हीं को इन प्रदेशों के शासन का उत्तरदायित्व सौंप दिया। इससे मुगल सरदारों को विजय के लिए प्रोत्साहन मिला और उन्होंने विभिन्न प्रदेशों को जीतकर मुगल राज्य के अधीन भी किया। बाबर ने अपने पुत्रों और सरदारों में भारत से मिले धन को उदारता से वितरित किया। उन्होंने हुमायूं को कोहिनूर हीरा तथा अन्य सरदारों को भी उचित इनाम प्रदान किया। बाबर की इस उदारता के कारण उसे कलंदर पुकारा जाने लगा और उसके सरदार उसे प्रेम और सम्मान के साथ देखने लगे। बाबर के इन प्रयत्नों से उसे काफी सफलता मिली। राज्य में न केवल शांति स्थापित हुई, बल्कि उसका विस्तार और संगठन भी मजबूत होने लगा। धीरे धीरे आसपास के सभी अफगान सरदार या तो बाबर के अधीन हो गए या उनके प्रदेशों पर अधिकार जबरन कर लिया गया। शीघ्र ही संभल, इटावा, धौलपुर, जौनपुर, रापड़ी, गाजीपुर, बयाना, ग्वालियर आदि विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न स्थान जो है बाबर के अधिकार क्षेत्र में आ गए। परंतु इससे पहले कि बाबर अफगानों की शक्ति को पूरी तरह से कुचल देता, उसका संघर्ष राजपूतों से भी हुआ।